नमस्कार साथियों। श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण आज तक आपने बहुत बार किया होगा, परंतु मेरे साथ कीजिए विशेषण ऐसा कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण में क्या कुछ आता है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है, सबको जोड़ते हुए एक ही क्लास के माध्यम से पूरी विशेषण की प्रक्रिया कहानी एक छोटी सी क्लास में समाप्त, आसान सी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए बात करते हैं विशेषण। विशेषण इससे पहले की क्लास में हमने संज्ञा और सर्वनाम किया। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेष बात बताने वाले शब्द, जैसे कि यहां से पता चल रहा है विशेषण, विशेष। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष बात बताते हैं, या साधारण शब्दों में कहें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये तो होगी विशेषण की परिभाषा। अब आइए इसके भेद पर चलते हैं। तो भेद हम कर रहे हैं, पहले हम करेंगे प्रयोग के आधार पर भेद। आज तक जो आपने भेद किए हैं वो 4 भेद किए होंगे, परंतु परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसमें आता है प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े नहीं, वहां प्रश्न गलत हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं। उद्देश्य विशेषण, जिसको सामान्य विशेषण भी कहा जाता है, और दूसरा विधेय विशेषण, जिसे अंतर विशेषण कहा जाता है। उद्देश्य, जैसे कि आपको पता है वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कहते हैं कर्ता को, यानी कि कर्ता की विशेषता बताने वाले। जैसे काला, घोड़ा, तेज, दौड़ता है। अब यहां पर दौड़ने की प्रक्रिया कौन कर रहा है? घोड़ा। तो यहां तक उद्देश्य है। घोड़ा उद्देश्य है, और उद्देश्य की विशेषता बताने वाला शब्द तो है काला। यानी कि जो उद्देश्य की विशेषता बताएगा, कर्ता की विशेषता बताएगा, यह विशेषण किस भाग में होगा? उद्देश्य से पहले दिया होगा। दूसरा भाग आता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण वह कुत्ता काला है। अब यहां उद्देश्य आ गया, परंतु विशेषण उसके बाद आ रहा है, तो यह किस भाग में चला गया? विधेय के भाग में। तो जहां पर विशेषण वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत आ रहा है, वहां प्रयोग के आधार पर इसे विधेय विशेषण या अंतर विशेषण कहा जाएगा। जहां विशेषण शब्द उद्देश्य भाग के अंतर्गत आ रहा है, उद्देश्य मीन्स कर्ता से पहले आ रहा है, तो वहां हम इसे उद्देश्य विशेषण के नाम से जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां पर 2 वाक्य लिखे हैं, मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। विशेषण शब्द को अंडरलाइन कर रहा हूं। दोनों में कौन सा भेद है?
1, 2 लिखकर किसमें उद्देश्य विशेषण है, किसमें विधेय विशेषण है, कमेंट में आप बताएंगे। अब बात करते हैं विशेषण के मुख्य भेद। विशेषण के प्रमुख भेद। पहला भेद गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद संख्यावाचक। परिमाणवाचक। और चौथा विशेष संकेत वाचक, सार्वनामिक या निर्देशांक विशेषण के नाम से जाना जाता है। फिर से देखिए कितने भेद हैं, 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेत। संकेत के 3 नाम हैं, संकेतवाचक, सार्वनामिक या निर्देशांक विशेषण। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। पहला भेद है हमारा गुणवाचक। अब विस्तार से करते हैं। गुण में अकेला गुण सम्मिलित नहीं है। गुण में अकेला गुण सम्मिलित नहीं है। यहां पर गुणबोधक शब्द जैसे अच्छा, भला, ईमानदार, सभ्य, दोषबोधक बुराई बताने वाले बुरा, बेईमान, मूर्ख, असभ्य, रंग बताने वाले शब्द काला, पीला, नीला, सफेद, नारंगी, आकार बताने वाले मोटा, पतला, लंबा, छोटा, चौकोर, तिकोना, अवस्था गीला, सूखा, जला हुआ, स्पर्श, स्पर्श करें हम किसी वस्तु को तो वो कोमल है, कठोर है, खुरदुरी है या समतल है। स्थान, स्थान से बने हुए शब्द जैसे जयपुरी, कश्मीरी, बीकानेरी, भारतीय, चीनी। स्वाद बताने वाले शब्द खट्टा, मीठा, कड़वा आदि। ये सब, इसके अलावा और भी है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि यदि अगले तीनों भेद विशेषण के नहीं हैं तो वहां पर 100% गुणवाचक विशेषण ही होगा। आइए विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक। जैसे कि पहले शब्द से ही पता चल रहा है संख्या। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, गिनती का पता चले, तो वहां पर कौन सा होगा, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक के 2 भेद है। निश्चित संख्यावाचक मतलब हमें किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो रहा है, हमारे पास एक निर्धारित आंकड़ा है। जैसे 1 से 100 तक की संख्याएं होगी, गिनती होगी। उसके बाद पाव, चौथाई, ऐसे शब्द। 3 पाव, 4 पाव, आधा, जो निश्चित संख्या का बोध कराएगा। इसके अलावा इसमें भेद पूछ लिए जाते हैं
निश्चित संख्यावाचक में चार प्रकार के भेद इसमें रहेंगे या उपभेद रहेंगे। जैसे संख्यावाचक को हम दो भागों में बांटेंगे, निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में एक से 100 तक की गिनती होगी, उसके बाद आगे की भी गिनती है, यानी कि पूर्ण अंक जो है वो संख्या के रूप में आएंगे। उसके बाद 1/4, 1/4 ऐसे शब्द आ सकते हैं जो निर्धारित संख्या का बोध कराएंगे, मतलब एक कक्षा के विद्यार्थियों का 1/4 ध्यान रखना है। परिणामवाचक में भी आ सकता है ये, परंतु वाक्य के आधार पर यह संख्यावाचक का भेद है या परिमाणवाचक का है। अब गणना सूचक मतलब गिनती, 1, 2, 3, कक्षा में 4 विद्यार्थी है। कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी से पहले संख्या आ गई, कितने हैं? 4। पूर्ण संख्या का पता चल रहा है। इसके बाद आती है आवृत्ति, जो आवृत्ति सूचक, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 10 गुना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। उसने महेश से 2 गुने रुपए दिए या 3 गुने रुपए दिए। फिर आते क्रमवाचक, पहला जो स्थान का बोध कराता है, क्रम का बोध कराता है। दूसरा 10वां, 20वां, 8वां, 100वां। इसके बाद आ जाता है समुदायवाचक, अध्यापक ने कहा चारों बच्चे इधर आओ। अब अध्यापक ने क्या कहा? अध्यापक से पहले तो कोई विशेषण ही नहीं, दूसरी संज्ञा यहां पर आ रही है बच्चे, तो बच्चे से पहले आ रहे हैं चारों, तो चारों का मतलब क्या हुआ? ये एक समुदाय, समूह है, ग्रुप का बोध करा रहा है। तो ऐसे विशेषण जो समुदाय का बोध करा रहे हो, तो वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत समुदायवाचक विशेषण कहा जाता है। अब करते हैं संख्यावाचक का दूसरा भेद। यहां पर हमने किया था 1 से 100 तक गिनती। इसके बाद एक शब्द हमने यहां पर गलत लिख दिया था, लिखना था सवा, यानी कि गिनती वाले सवा, 1.5, 2.5, जो हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, संख्या के रूप में। अब दूसरा भेद आ जाता है इसका अनिश्चित संख्यावाचक।
नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित, जिसमें संख्या निश्चित नहीं है। जैसे लगभग, लगभग आ जाए, हजारों, सैकड़ों, सभा में हजारों व्यक्ति आए। अब हजारों व्यक्ति तो आए, कितने हजार, क्या आप बता सकते हो? हमें किसी फिक्स या पूर्ण संख्या का पता चल रहा है? नहीं चल रहा। तो जिसमें पूर्ण संख्या का पता ना चले, हम किसी एक संख्या पर केंद्रित ना हो पाए और संख्या दी गई हो, तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब ऐसे ही कई बार घुमा दिया जाता है प्रश्न को। मुझे 100, 200 रुपए दीजिए। क्या आप बता पाएंगे कितने देने हैं? 100 देने हैं या 200 देने हैं? नहीं बता पाएंगे। तो जब हम निश्चित संख्या पर नहीं पहुंच रहे हैं, संख्या आ रही है परंतु एक निश्चित संख्या पर केंद्रित नहीं हो रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अब करते हैं विशेषण का तीसरा भेद। परिमाण वाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तोल आदि का बोध कराए। अब ये वस्तु की दृष्टि से, पदार्थ की दृष्टि से अलग अलग इनके जो नापने की इकाई है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसके भी दो भेद रहने वाले हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 4 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा है तो मीटर का प्रयोग करेंगे और उससे पहले कोई भी संख्या। अब इसमें भी आ सकता है सवा, सवा मीटर कपड़ा दीजिए। सवा हमने उसमें भी किया था और सवा इसमें भी आ गया। कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा कि आगे नापने की इकाई आ रही है, कपड़े को मापने की इकाई दी हुई है। संख्या इसमें भी आएगी पहले, परंतु उसके बाद वस्तु के मापन की जो इकाइयां हैं वे दी जाएंगी। 2 लीटर दूध। अब जैसे कोई भी तरल पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, तो उसको लीटर में मापा जाएगा। ऐसे ही दूरी है 5 किलोमीटर। 3 किलो, 100 क्विंटल, 10 टन। यानी कि इनमें संख्या के बाद आगे
मापने की इकाई दी हुई है संख्या, और उसके बाद क्या है, मापने की इकाई दी हुई है। और जहां पर हमें मापने की या वस्तु की पूर्ण मात्रा का, एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो वहां पर निश्चित परिमाण वाचक, जहां वस्तु को हम मापने की इकाइयां दी होगी और हमें उस माप की एक निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, तो वहां होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का पहला भेद। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा भेद आता है परिमाणवाचक का अनिश्चित परिमाणवाचक। वैसे ही जैसे संख्या में निर्धारित निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा था, वैसे ही यदि हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, जैसे थोड़ा सा दूध दीजिए, अब थोड़ा सा कितना, और दूध आपको पता है गिना तो जाएगा नहीं, क्या किया जाएगा, मापा जाएगा लीटर में। ऐसे ही जरा सा आ जाए, कुछ आ जाए, लगभग आ जाए, जो अनिश्चितता का बोध करा रहे हो, और आगे मात्रा की कोई इकाई दी हो, तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। बीस 30 व्यक्ति घूमने गए, थोड़ा सा पानी दीजिए, आज उसने बहुत अंगूर खाए। राम का कक्षा में 15वां स्थान रहा। इनके भेद कमेंट बॉक्स में आपने बताने हैं। किसमें कौन सा भेद है, निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है तो परिमाणवाचक का कौन सा भेद है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यदि आपने सही उत्तर दिया तो मुझे लगेगा
कि आपको समझ आया है और आपने क्लास को अच्छी तरह से सुना है, अटेंड किया है। अब करते हैं विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक। सार्वनामिक का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, संकेतवाचक। तीसरा नाम भी आपको बताया था, निर्देशांक या निर्देशवाचक। अब जैसे कि नाम से पता चला है, सार्वनामिक सर्वनाम से बना है ये, तो सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं जहां पर आप कंफ्यूज हो गए। सर्वनाम में भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि सर्वनाम शब्द सर्वनाम में भी आए थे और सर्वनाम शब्द विशेषण में भी आ रहे हैं। तो जहां सर्वनाम शब्द के बाद सर्वनाम शब्द और उसके जस्ट बाद संज्ञा हो, तो वहां पर बराबर सार्वनामिक विशेषण। याद रखना, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आएगा कि इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, और होगा वहां पर सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान क्या रखना है, जहां पर सर्वनाम शब्द आए और सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद तुरंत बाद संज्ञा दिखाई दे, वह घर मेरा है, वह घर, वह सर्वनाम शब्द है, उसके बाद जस्ट बाद क्या आ रही है, संज्ञा। और कौन सा घर है, इसके लिए मुझे संकेत भी करना पड़ेगा। ये बच्चे मेरी हिंदी की क्लास देख रहे हैं, जैसे मैंने आपकी तरफ संकेत किया है ऐसे निर्देश या संकेत करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम संकेतवाचक भी है। और इसी को थोड़ा सा हम घुमा दें, वह मेरा घर है, तो क्या होगा, कमेंट में बताना है। करवाया है ये उदाहरण मैंने, सर्वनाम में करवाया है, कमेंट में बताओगे आप। बस सार्वनामिक विशेषण में ध्यान क्या रखना है, सर्वनाम शब्द और उसके जस्ट बाद संज्ञा आ रही हो। अब सर्वनाम से विशेषण से जुड़ी एक छोटी सी बात, विशेषण पता ही है आपको, मैं करवा चुका हूं। विशेषता बताने वाले शब्द, किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। विशेष्य बार बार पूछा जाता है, विशेष्य, विशेष्य कौन होता है, जिसकी, अब जिसकी में कौन होंगे, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे रवि ईमानदार व्यक्ति है या लड़का है। अब ईमानदार, ये तो हो गया विशेषण। अब ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, रवि की। तो रवि कौन है, विशेष्य है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है
वह विशेष्य होता है और विशेषण बताने वाला विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। अब इसी उदाहरण को मैं पुनः लिख रहा हूं क्योंकि एक छोटी सी बात और है जो आपको कंफ्यूज करेगी। प्रविशेषण, प्रविशेषण को आप याद रख लो ऐसे, विशेषण की भी विशेषता, प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता। हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे पहले मैंने उदाहरण लिखा था रवि ईमानदार व्यक्ति है, उसको परिवर्तन करके मैंने कर दिया रवि बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अब ये बहुत क्या है बीच में, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण को भी और अधिक आकर्षित रूप से प्रकट कर रहा है। गीता ने सुर्ख लाल साड़ी पहनी है। ठीक है, ये तो लाल आ गया, लाल साड़ी। अब लाल क्या है, विशेषण। तो ये बीच में सुर्ख, इसकी क्या जरूरत थी। अब लाल भी कई तरीके होते हैं, हल्का लाल, गहरा लाल, सुर्ख लाल। तो ये सुर्ख जो है ये इस लाल की भी विशेषता बता रहा है। तो ये कौन हो गया, प्रविशेषण। और ये लाल विशेषता किसकी बता रहा है, साड़ी की। तो साड़ी क्या हो जाएगा, विशेष्य। आशा है आपको समझ आया होगा। आज का हमारा टॉपिक विशेषण, बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से करवाने की मैंने आपको कोशिश की है। फिर भी आपको कोई संशय हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और दिए हुए टास्क का, दिए हुए वर्क का जवाब कमेंट के माध्यम से बहुत ही कम आता है। यदि आप कमेंट के माध्यम से आपका सही जवाब आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा करवाया हुआ आपको समझ आ रहा है। इसलिए दिए गए वर्क का कुछ तो प्रश्न डाले हैं, उनका आंसर कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।